नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। बचपन में मेरी आधी समर वेकेशन दादी के यहाँ बीतती थी तो आधी नानी के यहाँ गुजरती थी। दोनों जगहों के माहौल, व्यवहार और लोगों में जमीन आसमान का फर्क था, पर हम बच्चों को तो सिर्फ एक ही बात से मतलब था, मस्ती जहाँ करने को मिल जाए। खैर, तारों भरी रात में छत पर लेटे हुए जब मैं दादी से मनहुआर करती थी कि कहानी सुनाओ ना, तो दादी कहती थी, मैं तो पढ़ेड़ी कोनी, कहानी तो तुम न सुना डावड़ी। आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, है ना। मेरी दादी एक्चुअली सिर्फ मारवाड़ी बोलती थी और वो अनपढ़ भी थी। मेरी दादी ने कहा था कि मैं तो पढ़ी भी नहीं हूँ, स्कूल तो तुम जाती हो, तुम कहानी सुनाओ मुझे। आज दादी नहीं है, पर दादी की यादें और कहानियाँ हमेशा मेरे साथ रहेंगी। खैर, वर्तमान में आते हैं। आजकल मेरे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस की समर वेकेशन है, तो पूरे दिन भर घर पे रहते हैं। रात की स्टोरीज का जिम्मा उनके पापा ने लिया है और दिन की स्टोरीज मैं सुनाती हूँ। जब मेरी बचपन की स्टोरीज का पिटारा खत्म होने लगा तो मेरे हाथ एक ऐसी किताब लगी कहानियों की जो कि बिल्कुल खजाने की तरह है। आप सभी ने सुधा मूर्ति का नाम तो सुना ही होगा। वो न सिर्फ इन्फोसिस की चेयरपर्सन हैं, बल्कि एक प्रोफेसर हैं, एक इंजीनियर हैं, एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और एक बेहतरीन राइटर भी हैं। उन्होंने कन्नड़ और इंग्लिश में ढेर सारी किताबें लिखी हैं। उन्होंने बच्चों के लिए स्पेशली कहानियों की 4 किताबें लिखी हैं। उनमें से एक जो है वो मैं आपको बताती हूँ। ये है मेरी कहानियों का खजाना, जिसका नाम है ग्रैंडमाज बैग ऑफ स्टोरीज। ये किताब जो है, इसमें 21 कहानियां हैं। पूरी की पूरी 21 कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है, पर एक दूसरे में पूरी तरह से समाई हुई भी है। सभी कहानियों में बचपन है, शरारतें हैं, सीख है, गहराई है। हर कहानी इतने प्यार से शब्दों में बुनी हुई है कि इसकी छाप न सिर्फ बड़ों बल्कि बच्चों के दिलों पे भी बहुत असर करती है। मेरी छोटी बेटी जो अभी सिर्फ 3.5 साल की है, वो भी डिमांड करती है, मम्मा आज सुधा मूर्ति की स्टोरी सुनाओ ना। इस किताब की हर कहानी आपको एक नई सोच और सीख तो देगी ही, साथ में मज़ा भी देगी। हर कहानी आपको कभी हंसाएगी तो कभी रुलाएगी, कोई आपको सोचने पर मजबूर करेगी तो कोई आपको ज़िंदगी की गहराई समझाएगी। जैसे कि इंद्रधनुष के कलर होते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही कहानियाँ हैं ये। सबका अपना अपना रंग है और अपना अपना मिजाज। तो ये जो कहानी की किताब है, ये ना सिर्फ बड़ों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी एक बेहतरीन तोहफा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इस कहानी की जो पहली स्टोरी है वो है एक ठेठ रेगिस्तान में रहने वाले किराने के दुकान के इंसान की कहानी, जो किसी कारणवश लालच के फेर में पड़ जाता है। पर जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है, वो बैठकर रोने की बजाय निकल पड़ता है अपनी गलती सुधारने। मेरी फेवरेट है इसमें 5 स्पून्स ऑफ सॉल्ट वाली स्टोरी। इसमें एक ऐसी बच्चे की कहानी है जिसमें बचपना है, नटखटपना है और लापरवाही भी है। जब वो अपने पापा की शर्ट पर प्रेस कर रही होती है तो उस वक्त जैसे ही आम ले लो आम, मीठे रसीले आम, ये आवाज़ उसकी कानों में पड़ती है, सब कुछ छोड़कर तुरंत वो बाहर चली जाती है ताज़े रसीले आम चुनने के लिए। और थोड़ी देर बाद जब उसे बदबू आती है तो वो बोलती है, धत तेरे की, मैंने तो पिताजी की शर्ट जला दी। यही कहानी अंत में उसको इतना समझदार बना देती है कि उसकी जिम्मेदारी की मिसालें दी जाने लगती हैं। हर कहानी को जो कहने का तरीका है वो आपके सामने एक ऐसा सीन, एक ऐसा दृश्य क्रिएट कर देता है कि धीरे धीरे आप उसके अंदर एंटर होने लगते हो और थोड़ी देर में तो ऐसा लगता है कि आप खुद उस स्टोरी के किरदार को प्ले कर रहे हो। मैं अगर हर स्टोरी के बारे में आपको बताने लगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और कहानियों के प्रति आपका जो चार्म है वो भी कम हो जाएगा। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगी, अमेज़न पे जाएं, 250 रुपए की ये किताब ऑर्डर करें और अपने बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को और खुद को भी ये गिफ्ट दें। इस किताब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो का अंत मैं लक्ष्मी गुप्ता की इन पंक्तियों से करना चाहूँगी। वो बचपन में खुली छत पर सबके साथ सोते थे, पर फोटो लेना याद नहीं रहा। ना पानी पूरी की फोटो ली, ना वो बर्फ गोला और आम चूसने की रिकॉर्डिंग की। बिना एसी की ट्रेन में आलू की सब्जी और पराठे, पानी की सुराही, उनकी भी कहाँ तस्वीरें ली हमने। पर हाँ, एक एक पल की डिटेल्स याद हैं, क्योंकि शायद उस वक्त तस्वीरें दिलों में लेते थे, कैमरों पर नहीं। कितना अच्छा पल था वो, जब घड़ी सिर्फ पापा के पास थी और वक्त पूरे परिवार के पास।
तो अपने परिवार के साथ वक्त बिताइए, कहानियाँ सुनाइए और सुनिए, और ये किताब ज़रूर पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।